नीच और पापी व्यक्ति को वास्तव में यमराज के डरावने दूत दिखाई देने लगते हैं। वो दूत पापी जीवात्मा को फंदे में बांध लेते हैं। यदि आप चाहते हैं आपको मरने के बाद प्रेतों के साथ यातना ना झेलनी पड़े, तो आपको अभी से समझदारी से जीवन जीना चाहिए। नीचे के 7 लोकों में अधिकतर अंधकार और धुंधला प्रकाश विद्यमान रहता है, जबकि ऊपर के 6 लोकों में अप्सराएं जैसे उर्वशी रंभा नृत्य करती हैं और गंधर्व मधुर संगीत गाते हैं। यहाँ पर जिनकी स्वांत स्वभाव की कुंडलनी है, उनकी संख्या अधिक है। यह लोक उज्जवल स्वर्णिम प्रकाश में चमकता रहता है। इस लोक में पानी ही पानी है। इस लोक में रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में जीवन व्यतीत करते हैं। जब तक इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह हमेशा अच्छे और बुरे स्वभाव के बीच झूलता रहता है। कभी उसके भीतर का अच्छा स्वभाव हावी हो जाता है, तो कभी मनुष्य पशु स्वभाव से व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब यह दुविधा समाप्त हो जाती है और परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। जब तक ये अवस्था नहीं आती, आदमी कभी ऊंचे विचार दिखाता है तो कभी बहुत छोटा, कभी घटिया व्यवहार करता है तो कभी अच्छा। और जैसे जैसे बाहरी परिस्थितियां आती हैं, वैसे वैसे उसका मन दोनों तरफ झूलता रहता है। नर्क और सजा का वर्णन किसी को बिना वजह डराने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए है। जैसे भैंस सीटी से नहीं चलती, लेकिन डंडे से तुरंत चल पड़ती है, उसी तरह कभी कभी इंसान को गलत रास्ते से रोकने के लिए कड़ा तरीका अपनाना पड़ता है। स्वर्ग के सुख और पुण्य के फायदे गिनाकर लोगों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी जा सकती है, और जब इंसान पाप में डूब जाता है, तो नरक की भयानक सजाओं का वर्णन करके उसकी आंखें खोली जा सकती है। ये सब झूठ नहीं है, बल्कि ये सच को और गहराई से महसूस कराने का तरीका है। आज के समय में ज्यादातर कर्म और उसके फल की चेतावनी लोगों तक नहीं पहुंचती, और जब तक मनुष्य को डर नहीं लगेगा, तब तक वो अपनी मनमानी करता रहेगा। लेकिन चाहे कोई माने या ना माने, कर्म का नियम अटल है। जैसे चोरी करने वाला जेल जाता है, उसी तरह हत्या करने वाला फांसी पाता है। वैसे ही पाप करने वालों को भोगना ही पड़ता है। नर्क कोई कल्पना नहीं है, ये भी वास्तविक लोक है। जैसे यह धरती या स्वर्ग, अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ अनुभव बहुत सूक्ष्म और अलग स्तर का होता है। वहाँ आत्माओं को एक खास शरीर मिलता है, जिसे यातना देह कहा जाता है, और इसी के जरिए उसे सजा मिलती है। जब आत्मा नया जन्म लेती है, तो उसे ये यातना याद नहीं रहती, लेकिन उसकी अंतरात्मा पर यह असर रह जाता है। यही कारण है कि इसे अगली बार पाप करने से डर लगता है। यदि सच्चे दिल से गलती को मान लिया जाए, तो पाप का प्रभाव कम हो जाता है। उपवास, दान, तपस्या, जप, ध्यान और कीर्तन से भी पाप का नाश करने में सहायता मिलती है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यदि कर्म पाप और वासना से भरे हैं, तो जीवात्मा को अलग अलग तरह के नरकों में जाना पड़ता है। कई तरह के ऐसे दुख भोगने वाले स्थान होते हैं। मृत्यु के समय नीच और पापी व्यक्ति को वास्तव में यमराज के डरावने दूत दिखाई देने लगते हैं। वो दूत पापी जीवात्मा को फंदे में बांध लेते हैं। डर की वजह से उस पापी जीवात्मा की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर उसे रस्सियों से बांधकर यमदूत खींचते हुए दूर दूर तक ले जाते हैं। रास्ते में कहीं गर्मी होती है, तो कहीं ठंडी हवाएं चलती हैं, कहीं कांटे से शरीर छलनी हो जाता है, तो कहीं जहरीले सांप और बिच्छू डसते हैं, कहीं आग में झुलसना पड़ता है। डर और भूख प्यास से बेहाल होकर और तरह तरह की परेशानी को झेलने के बाद जब वो गिरने लगता है, तो उसे दोबारा उठाकर यमराज के दरबार की ओर घसीटा जाता है। निश्चित समय के बाद वो आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां यमराज चित्रगुप्त से उसके पाप और पुण्य का हिसाब पूछते हैं। चित्रगुप्त अपनी किताब से देखकर
कर्मों का सही सही ब्यौरा बताते हैं। ये सब भूवर लोक में होता है। यमराज न्याय के अनुसार फैसला सुनाते हैं। पापियों को यमदूत से नरक में ले जाकर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। जिन आत्माओं ने पुण्य कर्म किया होता है वो स्वर्ग लोक में गति करते हैं और सुख को भोगते हैं, लेकिन जिन्होंने भारी पाप किए हों उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। भूवर लोक अर्थात यमलोक के स्वामी यमराज यानी धर्मराज हैं। यहाँ पे वो तराजू लिए धर्म और अधर्म के बैलेंस बनाते हैं। धर्मराज का ये क्षेत्र प्रकाशित रहता है। ये लोग धरती के ऊपर है। इसमें तामसिक शक्तियों के लिए अलग जगह है। ज्यादातर जीवात्माएं यहीं से होकर ऊपर के लोकों या नीचे के लोकों में जाती हैं। पाप अधिक होने पर नरक का भोग भी यहीं पर करना पड़ता है। स्वर्ग के सुख भोग कर नरक और नीचे के लोकों में यातनाएं झेलकर आखिरकार आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है, ताकि अपने बाकी बचे हुए कर्मों का फल भोग सके। यही वजह है कि इंसान की मौत के बाद पूरे 1 साल तक उसके लिए श्राद्ध और कर्मकांड किए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं आपको मरने के बाद प्रेतों के साथ यातना ना झेलनी पड़े, तो आपको अभी से समझदारी से जीवन जीना चाहिए। इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, लालसा को त्यागना चाहिए, वासना और भोग के पीछे अंधी दौड़ नहीं करनी चाहिए। अगर संयम से जीवन जिया जाए तो मृत्यु के बाद आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा, बल्कि कर्मानुसार स्वर्ग से भी ऊपर के लोकों में स्थान मिलेगा। प्रकृति 2 तरह की है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। हम सब अपरा प्रकृति में वास करते हैं। अपरा प्रकृति परा प्रकृति का ही एक छोटा सा हिस्सा है। साधारण रूप में अपरा प्रकृति में 14 लोक होते हैं। पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं और ऊपर 6 लोक हैं। पृथ्वी अर्थात भूलोक के अलावा सभी लोक सूक्ष्म रूप में स्थित हैं। भूलोक के ऊपर क्रमशः भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, और भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। नीचे के 7 लोकों में अधिकतर अंधकार और धुंधला प्रकाश विद्यमान रहता है, जबकि ऊपर के 6 लोकों में प्रकाश फैला रहता है। और इन दोनों के बीच में भूलोक आता है, जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों ही रहता है। पितृलोक ये स्वर्गलोक का ही हिस्सा है, जहां हमारे पूर्वज यानी पितृ रहते हैं। पितृलोक और इंद्रलोक दोनों ही स्वर्ग का हिस्सा है। जो लोग यज्ञ, दान या अच्छे काम तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे स्वार्थ की भावना छिपी होती है, वो मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। लेकिन जब यहाँ अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाता है, तब जीवात्मा को फिर से धरती पर लौटना पड़ता है। पितृलोक में जीवात्मा को बहुत सुंदर और तेजस्वी दिव्य शरीर मिलता है। वहां वे देवताओं की तरह आनंद और सुख भोगते हैं और अपने पूर्वजों के साथ रहते हैं। जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं वे अच्छे कुल और समृद्ध परिवार में जन्म लेते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि पितृलोक और स्वर्गलोक अंतिम और शाश्वत सत्य का स्थान नहीं है। यह भी एक अस्थायी लोक है, जो कर्म के नियम, कारण कार्य के सिद्धांत और जन्म मरण के चक्र से बंधा हुआ है। यहाँ का वास हजारों साल तक या बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी स्थायी नहीं होती है।
स्वर्ग में देवताओं के जैसे दिव्य सुख भोगने का मौका मिलता है। इंद्र स्वर्ग के स्वामी हैं और तरह तरह के देवता यहाँ वास करते हैं। सराय जैसे उर्वशी रंभा नृत्य करती हैं और गंधर्व मधुर संगीत गाते हैं। यहाँ ना तो बीमारी है, ना भूख है, ना तकलीफ। इंद्र की यह सभा यहाँ का मुख्य स्थान है। देवताओं के राजा इंद्र की ये सभा दिव्यताओं से भरी हुई है। ये सभा इंद्र को उनके कर्मों के फल से मिलती है। इसका आकार बहुत ज्यादा है। इस सभा को इंद्र जब चाहे जहां चाहे प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर इंद्र की सेवा में मरुतगण, सिद्ध पुरुष, देव पुरुष और अनेक देवी देवता रहते हैं। अनेकों अप्सराएं और गंधर्व अपने नृत्य, गान, वाद और कलाओं को सभा में प्रदर्शन करते हैं। ब्रह्म ऋषि, राजा और देव ऋषि अपने अपने दिव्य रथों पर सवार होकर उस सभा में आते जाते रहते हैं। नवग्रह भी यहाँ मौजूद रहते हैं। सप्त ऋषि भी यहाँ आते जाते रहते हैं। स्वर्गलोक ऐसा स्थान है जहाँ इच्छा मात्र से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। यदि कोई जीवात्मा कोई चीज की इच्छा करे तो वह चीज तुरंत ही प्रकट हो जाती है। इसलिए यह स्थान धरती से कहीं अधिक सुखद है। असलियत में स्वर्ग अस्थायी है। स्वर्ग का सुख कभी स्थायी शांति, परमानंद नहीं दे सकता। वहां भी राग, द्वेष, ईर्ष्या और देव असुरों के बीच लड़ाई रहती है। एक अच्छे साधक को स्वर्ग की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असली आनंद स्वर्ग में नहीं बल्कि अपने भीतर आत्मा को पहचानने में है। अगर इंद्रिय वासनाओं से मन को हटाकर भीतर आत्मा पर केंद्रित किया जाए तो स्वर्ग की सारी इच्छाएं अपने आप मिट जाएंगी। स्वर्ग में जितना भी समय मिलता है वह आपके पुण्य कर्मों पर निर्भर है। आप चाहें तो इंद्र भी बन सकते हैं। इंद्र बनने के लिए बहुत सारे पुण्य कर्मों का संचय होना चाहिए। लेकिन याद रहे, इंद्र की गद्दी भी स्थायी नहीं है। अनगिनत इंद्र आए और चले गए। पुण्य खत्म होते ही स्वर्ग से धरती पर लौटना ही पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनि स्वर्ग की चाह नहीं करते, वे केवल मोक्ष की तलाश करते हैं। स्वर्ग का सुख केवल उन पुण्य कर्मों का फल है जो आपने धरती पर किए हैं। वहां कोई नया कर्म नहीं होता। इसलिए जब पुण्य खत्म हो जाता है तो जीवात्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग के सुख का अंत भय और दुख से होता है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां ये सब नहीं होता। वो है परा प्रकृति, भगवान नारायण का क्षीर सागर, परम शिव का शिवलोक और श्री कृष्ण का गौलोक। ये सारे लोक शाश्वत, पवित्र और तेजस्वी हैं। ये सब परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तीनों गुण सत्व, रजस और तमस, ये सब यहाँ साम्य अवस्था में रहते हैं। वहां कोई अहंकार, वासना, लोभ, पाप नहीं पहुंच सकता। केवल वे ही वहां जा पाते हैं जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाई है और अपने आप को जान लिया है आत्मज्ञान के माध्यम से। इसलिए स्वर्ग की इच्छा मत कीजिए, वह सिर्फ एक माया है। असली लक्ष्य तो मोक्ष है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोग कर वहां कुछ समय व्यतीत करती है, और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो जीवात्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। महरलोक स्वर्गलोक से ऊपर का लोक है। इस लोक में बहुत से भक्त रहते हैं। ये भक्त सदैव अपने इष्ट के स्मरण में लगे रहते हैं। कुछ भक्त अपने इष्ट का नाम जपते हैं और अपनी इच्छा अनुसार भक्ति में लीन रहते हैं। यहाँ एक भक्त को दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि यहाँ माया का प्रभाव कम होता है। इस लोक में कई स्तर हैं। एक भक्त अपने स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार जप या ध्यान करता रहता है। यहाँ की जीवात्मा को भी एक निश्चित अवधि के बाद जन्म लेना पड़ता है। भक्त जीवात्मा प्रकृति देवी के निर्देश अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आता है। जब ऐसी जीवात्मा स्थूल शरीर धारण करती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार कर्म करके स्थूल जीवन में भक्त बनता है। इस लोक में सदैव एक उज्जवल श्वेत प्रकाश फैला रहता है। यह लोक स्वयं प्रकाशित है।
जनलोक महरलोक से भी ऊपर है, इसलिए यहाँ महरलोक से भी श्रेष्ठ जीवात्माएं रहती हैं। इन लोकों में अनगिनत स्तर हैं। भक्त इस लोक के निचले स्तर में और साधक ऊपरी स्तर में रहते हैं। ये साधक अधिकतर वे हैं जिनका योग बल कम है और जिन्होंने योग में सर्वोच्च पद प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पर जिनकी स्वांत स्वभाव की कुंडलनी है उनकी संख्या अधिक है। ऐसे साधक ज्यादातर संसार में लिप्त थे और योग भी करते रहे। मृत्यु के समय जिन साधकों का योग बल पर्याप्त नहीं था, वे साधक मृत्यु के बाद इस लोक में आते हैं। इस लोक का प्रकाश चमकीला, श्वेत और सुनहरे रंग का मिश्रण है। तप लोक जनलोक से ऊपर का लोक है। जैसा इस लोक का नाम है वैसा ही इसकी भूमि और वैसे ही इसका वातावरण है। ये लोक योगियों का लोक है। इस लोक में योगी लोग समाधि का अभ्यास करते हैं। इस लोक का वातावरण योगियों के लिए अनुकूल है। तपलोक में भी भिन्न भिन्न स्तर हैं। इस लोक का सर्वोच्च स्तर ब्रह्मलोक को स्पर्श करता है। ब्रह्मलोक भगवान ब्रह्मा का लोक है। भगवान ब्रह्मा इस लोक के उच्च स्तर पर एक कमल पर विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा का लोक होने के कारण इस लोक का नाम ब्रह्मलोक पड़ा। यह लोक उज्जवल स्वर्णिम प्रकाश में चमकता रहता है। इस लोक के ऊपरी भाग में भगवान ब्रह्मा, सरस्वती और गायत्री आदि देवी देवताओं का निवास है। इस लोक के निचले स्तर पर गंधर्व, किन्नर आदि का स्थान है। योगी लोग ज्यादातर यहाँ नहीं रहते हैं। निम्न लोकों में एक धुंधला प्रकाश या अंधकार रहता है। निचले लोकों की सतह अलग अलग तरह की होती है। इन लोकों के जीवों को दुख भोगना पड़ता है। इन लोकों के जीव के शरीर की लंबाई बहुत कम होती है। अतल लोक, ये लोक धरती के बिल्कुल नीचे ही स्थित है। नीचे स्थित होने का मतलब ये धरती के अंदर नहीं, ये सूक्ष्म रूप से निम्न स्तर पर स्थित है, इसलिए इसे निम्न लोक कहा गया है। इस लोक में कोई सतह नहीं होती। किसी प्रकार की सतह ना होने के कारण इसे अतल लोक कहा गया है। इसमें केवल वायु भरी हुई है। इस लोक में जीवों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इस लोक में आधार ना होने के कारण जब कोई चलने की कोशिश करता है तो वह गिर जाता है। इसके अलावा यहाँ हवा के झोंके भी आते हैं। जीवात्माओं को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। वितल लोक, इस लोक की सतह बहुत खराब है। इस लोक की सतह पर कंकड़, पत्थर तो कहीं रेत है। इस स्थान की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर भी जीवात्माओं को बहुत कष्ट और घोर पीड़ा सहनी पड़ती है। सुतल लोक अन्य लोकों से थोड़ा अच्छा है। इस लोक की सतह थोड़ी ठीक है। यहाँ कुछ स्थानों पर जल भी है। यहाँ पर भी जीवात्माओं को कष्ट ही भोगना पड़ता है। महातल और तलातल काफी हद तक एक ही हैं। ये लोग धुंधले प्रकाश और अंधकार में रहते हैं। रसातल, इस लोक में कीचड़ और अंधकार है। यहाँ रहने वाली जीवात्माएं कीचड़ और अंधकार में जिंदगी व्यतीत करती हैं। पाताल लोक, इस लोक में पानी ही पानी है। इस लोक में रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में जीवन व्यतीत करते हैं। इस लोक में हल्का सा प्रकाश है। इस प्रकाश में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन दूर तक नहीं देखा जा सकता। इस लोक की कुछ जीवात्माएं अन्य लोकों की तुलना में कम कष्ट पाती हैं।